हाँ लाइटिया है, चलो हाँ। मजा आ गया है, ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती के 13वें एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके। इटली में जो मोदी जी करते हैं वो डिप्लोमेसी और आपसी सौहार्द का अप्रतिम नमूना है। ये फोटो देखकर यदि आप भूल जाएं कि ये दोनों अपने अपने देश के पीएम हैं, तो आपके लिए सब रिलेशनशिप गोल्स को छूने वाले माइलस्टोन्स बन जाएंगे। चाहे मोदी जी की प्रतीक्षा में खड़ी मेलोनी जी की आंखें हों, या अपने कान की बालियों पर हाथ फिराना, या ग्लैडिएटर बने सेल्फी लेना। अच्छा, ये इंटरनेट वालों ने बना दी है, असली वाली ये है, ये भी एआई की है, असली ये रही। या ये डिनर प्लेट के साथ पूरे नगर का व्यू लेते हुए बस अब पीछे से इटली वाले मैथिली गारी गीत सुनाने लगते कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो, कल छुल के दागल बकलोलपुर के भागल हो। माहौल गर्दा गर्दा हो जाता। जन जी को जो चाहिए मोदी जी इटली जाकर दे देते हैं कि इयो नरेंद्रुस इंडुस मोदियोस लीडर दिल्ली उनो वीरगोला क्वात्रो मिलियार्डी डी इंडियानी फेदेले सर्वितारो दी बारात माता विपोर्तो लामेरो लाफेतो देल मियो पोपोलो। मेलोडी इतनी चॉकोलेटी क्यों है? और मेलोनी जी कहती कि ये सब क्या करते रहते, ये सब अच्छा लगता है क्या? 150 कैमरे लेकर घूमते हो। एक भाई ने मोदी जी के लिए लिखा कि सस्ता गिफ्ट देकर भी कार्य संपन्न हो सकता है मित्रों, बस भावनाएं सही होनी चाहिए। दूसरे भाई ने यह लिखा कि सोचो तुम पीएम के निजी सहायक हो जो उसके मल्टीनेशन ट्रिप के लिए सामान पैक कर रहा हो, और मोदी जी कहें कि एक पैकेट मेलोडी रख लेना, भावेगा नहीं है। मोदी जी इटली में वो सब कर गुजरते। मोदी जी ज्यादा खुश मैं ही हूं। भक्तों में खुशी का माहौल है, पर मेरी सर्टिफिकेट तो कैंसिल हो चुके भक्ति वाली। मोदी जी इटली में वो सब कर गुजरते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर वह भी देश हित में होता है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, इसमें देश हित क्या हो गया? पीएम पद की गरिमा, अरे गरिमा गई तेल लेने, मतलब तेल की कमी पूरी हो जाएगी और बाकी कांग्रेसियों का स्थान विशेष जब जलकर कोयला बन जाएगा तो उससे थर्मल पावर स्टेशन में विद्युत बनाई जा सकेगी। मोदी जी एक आंख भी मारते हैं तो वो देश के लिए मारते हैं। विरोधियों की अगर छोड़िए, अश्लील हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास वाले ट्रोल रोत्तम मोदी जी ने मेलोनी वाली फोटो डालने से पहले संस्कृत का यह सुभाषित पोस्ट किया, श्रेष्ठ आचरण वह दीपक है जिससे व्यक्ति के साथ साथ समाज भी आलोकित की तरह आता है। जी मोदी जी, ये मेलोडी देना कौन सा श्रेष्ठ आचरण में आता है? ये कौन सा समाज आलोकित हो रहा है इससे? इटली जाकर मोदी जी थोड़ा हंस पा रहे, वरना नॉर्वे की सोरोस पोषित पत्रकार ने जो किया, मूड तो पूरा खराब ही कर दिया था। हाला लिंग का तनाव एक ही दिन में समाप्त हो गया। खराब अंग्रेजी में ट्वीट करने वाली हाला लिंग नामक पत्रकार ने प्रेस ब्रीफ के बाद मोदी से कहा कि फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड का एक प्रश्न तो ले लो। हाला जी वो पत्रकार हैं जो संभवतः समय और ब्रीफ नहीं देखती, वो भोजन के टेबल पर पति से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कॉन्डोम मांग लेती है, क्योंकि नॉर्वे की महिलाएं फ्रीएस्ट है। ये इतनी फ्री हैं कि अपने देश की 9 पार्टियों में से किसी को फॉलो नहीं करती, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में इनकी अत्यंत रुचि है। रुचि तो इनकी अर्पित शर्मा तक में है। लाओ तो सूर्यवंशम वाली खीर लाओ। प्रेस फ्रीडम के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री को कालू सपेरा बनाकर दिखाना वैसे ही प्रेस फ्रीडम है जैसे नॉर्वे की राजकुमारी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर इसी नॉर्वे के प्रेस ने ये कार्टून बनाया था जिसमें वो एप्स्टीन के चरणों में बैठकर उसके सर्प को जगाने की चेष्टा कर रही थी। ओह, नहीं बनाया ऐसा कार्टून। अच्छा, वो गोरी है इसलिए प्रेस फ्रीडम थोड़ा सा रुक जाता होगा, है ना? इसको इसके अपने देश के पीएम ने भी भाव नहीं दिया। नॉर्वे के फ्रीएस्ट प्रेस की अननोन पत्रकार को अपने पीएम के स्टाफ ने भी भगा दिया कि प्रश्न पूछने की निर्धारित जगह होती है। ये नाचती रही कि देखो मैंने लिफ्ट के पास जाकर भी प्रश्न पूछ लिया। इसने आरफा को देखा ही नहीं, वो तो टॉयलेट में भी जाके प्रश्न पूछ लेती है। जब इसकी बकलोली बढ़ती गई तो इसको भारतीय दूतावास ने अपनी प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया। वहां जाकर इसने पूछा कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया? कहा है बहन ब्याहनी है, झप्पर का देश है और ट्रस्ट चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे। तुम्हारी राजकुमारी का बेटा कई बलात्कार और यौन हिंसा का अपराधी है।
हर 10 में एक महिला सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हो रही है तुम्हारे देश में। तुम्हारी मीडिया इसे ढकती छुपाती है कि इस्लामोफोबिया ना हो जाए और तुम हमें ह्यूमन राइट्स का ज्ञान दोगी। जिनकी राजकुमारी एप्स्टीन को प्रेम पत्र लिखा करती थी, होठ में लाली, आंखों में काजल, गाल दोनों गुलगुल्ला, देखो चढ़ल जवानी रसगुल्ला, वो हमें एथिक्स पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। और तो और प्रश्न पूछकर निकल गए कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। जाते जाते इन्हें देखिए, नॉर्वे की संस्कृति मंत्री हैं, ब्रेस्ट कैंसर की गांठ ढूंढवाने के लिए उन्होंने पब्लिक को आमंत्रित किया, जबकि सिटी स्कैन उपलब्ध था। भारत में रहती तो हम इन्हें एस्ट्रोलॉजर या इतिहासकार बनवा देते। झूलते अंगों से याद आया, हाल ही में वृद्धावस्था में उपेक्षित अनुभव कर रहे श्री प्रशांत भूषण ने युवाओं से आह्वान किया कि अब देश को बचाना है तो जनता को सड़कों पर आना ही होगा, लाठियां खानी होगी, गोली भी लगे तो सहना होगा। वामपंथियों की यही अदा मुझे दीवाना बना देती है। खुद घर में बैठा है, आरामदायक कुर्सी है, पैसा इतना है कि पेशाब लगता होगा तो नौकर कहता होगा जा मूत के आ जा, और युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए ही नहीं, गोली खाने के लिए कह रहा है। गोली से याद आया कि कुछ लोगों को स्तंभन प्राप्त करने के लिए वायाग्रा चाहिए होता है। वहीं यदि आप वामपंथी हैं तो आपको असली किक इसी से मिलती है, अरे उधर आंदोलन करवा दिया भाई, अब भोगता रहे मोदी। कविता लिखो कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे फिर से फव्वारा बन गया। 0.25 mg ही दिया करो कि चप्पल पर ना गिरे। स्ट्रांग है ये कविता बहुत। BHU में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर एक प्रश्न आया कि आप इससे समझते क्या हैं और इसने कैसे महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। लोग कहते हैं कि भाजपा ने भगवाकरण कर दिया है विश्वविद्यालयों का। ये भगवाकरण है। मोदी जी, मेलोनी वाली टॉफी से छुट्टी मिले तो अपने ही लोकसभा क्षेत्र के हिंदू विश्वविद्यालय में चल रही इस नौटंकी पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या प्रश्न आएगा? ठाकुर वीर प्रताप सिंह द्वारा दलित सुंदरिया पर टॉर्च मारकर तुझ पे बिजली गिरा रहा हूं। संवाद की समीक्षा करके बताएं कि राजपूत कैसे दलितों का शोषण करते थे। BHU का यह हाल है कि यहाँ के प्रोफेसरों के 75 शोध पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल से AI आदि के प्रयोग के कारण पार फेंक दिया गया, और इनके प्रश्न पत्र में गुंडा तो ब्राह्मण है। वैसे इससे साबित होता है कि 5,000 रुपये में लिखी हुई थीसिस का PDF देने वाले लोग आज भी AI से अधिक विश्वसनीयता रखते हैं। BHU के प्रोफेसर शोधार्थियों को अभी भी फोटोकॉपी की दुकानों से थीसिस उठाने में अधिक आस्था दिखानी चाहिए। AI का प्रयोग करके देश और मोदी जी का नाम मत डुबाओ। उनको इसे उठाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो देख ही चुके हो। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने हाल ही में ब्राह्मणों को वेश्या से भी गया बीता कहा था, और उसके बाद उसने जाट और गुर्जर महिलाओं के लिए ये कहा, एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में मैंने नहीं देखा। इस पर कुछ जाट महिलाओं ने पूछा कि को प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी पत्नी के कितने पति हैं, और उनको ये कहता क्या है। अपनी माँ से भी पूछ लियो, कभी उसके भी कई खसम हो, औलाद किसी और की पावे और तू सरनेम किसी और का लगाए हांडरा हो। अपनी लुगाई ते भी पूछ लियो, कभी उसके भी कई खसम हो और चोड़ा हुआ हांडरा के मेरे नी बरत रखे है करवा चौथ का मेरी लुगाई। इनके प्रवक्ता ब्राह्मण जाट गुर्जर सबका अपमान कर रहे हैं और अखिलेश जी तीसरे बड़े मंगल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश जी ने कहा है कि ब्राह्मण तो देवता तुल्य होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी सपा भाजपा में समाहित होगी या भाटी को लात मार करके निकाला जाएगा। वैसे भाटी जो कर रहा है और उसने जो पहले मोहम्मद को लेकर के बोला है, वो कल को खतना करवा कर मौलवी भी बन सकता है। पर ध्यान रहे कि योगी ने सड़क नमाजियों को लेकर कुछ कहा है। कांग्रेस के अंबिकापुर ऑफिस से 73 नल चुराने के बाद चोरों ने आई लव यू अंबिकापुर का नोट छोड़ा। राहुल गांधी ने अखिलेश की तरफ देखा तो वो गुस्सा हो गया। राहुल गांधी आजकल यह कहते फिर रहे हैं कि आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है? क्या बोला? विपक्ष में? विदेश बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन कुछ पदार्थों के सेवन के उपरांत जिह्वा लड़खड़ा ही जाती है। राहुल गांधी का यह मानना है कि यदि आपके पास रिफाइनरी है और आपको दूसरे देश अपना तेल रिफाइन करने ही देते हैं तो आपको उस तेल को भारत में बेच लेना चाहिए, और US रूस को कहना चाहिए कि जो तेल भारत में आ गया वो अब हमारा हुआ। ये लोग देश चला रहे थे 2014 तक। राहुल गांधी की यही इकोनॉमिक्स की क्लास सुक्खू ने ली थी और उसको कमोड पर टैक्स लगाना पड़ रहा था।
और जब वो ये बात कह रहे थे तो उनकी माइक खराब हो गई। फिर उन्होंने कहा बीजेपी ने काट दिया होगा। ये बात सत्य है, भाजपा वालों ने इनके वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन में भी तार काटा था। मैंने उसी दिन बताया था, कभी लाइट चला जाए, कभी प्रोजेक्टर खराब हो जाए, और ये सब इंदिरा भवन में हो रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मोदी जी वो जनरेटर का तार वार काट रहे होंगे, या कुछ HDMI वाला में उसमें चूहा उन्होंने छोड़ दिया होगा ट्रेन करके। रविंद्र भाटी जी विधायक हैं, विरोध करने का मन कर गया, बहुत दिन से चर्चा में नहीं थे, तो पेट्रोल की बोतल लेकर आए और अपने ऊपर छिड़क लिया। लोगों ने तुरंत रुमाल और तौलिया दे दिया, जबकि ऐसे में व्यक्ति सामान्यतः माचिस खोजता है। जब सब तेल पोंछ दिया तो याद आया कि अरे माचिस कहाँ है। भाई तेल खुद के बैग में लेकर आया तो माचिस भी लेकर आता ना। ऐसे नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि जब भी वो ऐसी कुछ नौटंकी करें, उनके किसी भी समर्थक के पास माचिस तो छोड़ो, 2 पत्थर भी ना हो कि चिंगारी निकल आए। राजस्थान तक ने वीडियो जारी करते हुए पूछा कि क्या पहले से ही तैयारी थी हाई वोल्टेज ड्रामे की? नहीं, बिस्लेरी की बोतल पर ओम एतत् जलम पेट्रोल रूपेण परिवर्तयन्तु का मंत्र मारा और वो पेट्रोल बन गया। ओवर एक्टिंग के 10 रुपये कटवाने के बाद किसी ने रोका भी नहीं कि विधायक जी, ईरान युद्ध के समय वैसे ही तेल कम है, आप पेट्रोल से नहा रहे हो। मोदी जी को पता चलेगा तो वो कहेंगे ओह माय गॉड। आगे बढ़ने से पहले सुनो एक बात, शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करें। बंगाल से आ रहे समाचार में पता चला कि श्री अभिषेक बैनर्जी के नाम कुल 43 संपत्तियां हैं। यही नहीं, एक संपत्ति सयानी घोष के साथ बताई गई। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन संभव है कि वैसी बात ना हो। अभिषेक नाम बंगाल में बहुत प्रचलित है, बनर्जी उपनाम भी, तो संभव है कि सारी प्रॉपर्टीज ममता दीदी के भतीजे की ही ना हो, एक आध किसी और अभिषेक बनर्जी की हो सकती है, जैसे ट्विटर के मेरे मित्र हैं। सयानी घोष भी ये वाली नहीं है कि लोग कहने लगे कि छोड़िए, लोग तो दुष्टू गोरू होते हैं, गुंडमी करते हैं, डाटी होते हैं। इस सयानी और उस सयानी में एक एक्स्ट्रा ए का अंतर है। सांसद महोदया ने लिखा है कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, जबकि ट्विटर ऐसा नहीं मानता। उन्होंने स्वयं कहा था कि उनके पिता जादवपुर के डॉन हैं और प्रॉपर्टी के बिजनेस में। फिर भी लोग ऐसी फोटो लगा रहे हैं AI से, जिस पर सयानी घोष ने कहा है कि वो इन सब पर कार्रवाई करेंगे। बंगाल में परिवार का कष्ट कम नहीं हो रहा है। बंगाल की कुख्यात गायिका, पेंटर और अत्यंत घटिया मूर्तिकार सुश्री ममता बनर्जी द्वारा डिजाइन किए गए मूर्तियों को तोड़ने की बातें चल रही। इस मूर्ति को देखकर मन में एक ख्याल आया, जो यदि शेयर कर दूं तो जेल ही हो जाए। मुझे लगता है कि इस उत्कृष्ट घटिया डिजाइन पर सरकार तोड़ने में जो भी खर्चा करेगी, उतने में दीदी का एक फाइबर की मूर्ति बनवा ला। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर वालों से मत बनवाना, उनका उड़ जाता है हवा में, और उसको इस पर लगा देना ताकि एक स्टेडियम पर किसी काली शक्ति की छाया ना पड़े। ममता जी ने एक कार्य यह भी करवाया था कोलकाता में। एक सार्वजनिक शौचालय के बाहर 4 छोटे बच्चे बच्ची की मूर्तियां लगवा दी। बालकों के चुन्नू मुन्नू दिखाना तो क्यूट बात है, पर बिटिया को ऐसे कौन दिखाता है? और बालकों को खेलते हुए दिखा दो, नहाते धोते दिखाने कोई सेंस नहीं है। शुभेंदु जी से आग्रह है कि इसे भी तोड़वाएं। सब साले माइकल एंजेलो बने फिर रहे हैं। क्या बना रखा है इन्होंने बंगाल का। BBC ने अफगानिस्तान में 5 से 9 वर्ष की बच्चियों के बलात्कारों को सामान्यीकृत करते हुए सूचित किया है कि वहां के पिताओं को अपनी बेटियों को बेचना पड़ता है। कितने दुख की बात है पिता के लिए। BBC जहां से आता है, वहां पाकिस्तानियों ने इनकी इतनी बेटियां खींची हैं कि इन्हें लगने लगा है कि ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि वहां की पुलिस ने दशकों तक इस बात को दबा कर रखा कि ग्रूमिंग गैंग इनकी बच्चियों का रेप करता है। पुलिस केस लिखती ही नहीं थी, तो बाप बेचारा दुखी फील करेगा, क्योंकि उसको इस्लामोफोबिक नहीं दिखना है, जिसके लिए इंग्लैंड जेल में डाल दे रहा है आजकल। तो BBC को लगा होगा कि अफगानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जबकि वहाँ के समाज में अपनी ही बेटी को इस तरह से निकाह के लिए बेचना एक सदियों पुरानी परंपरा। ये भाई अरूप बख्शी 2012 में बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आया था। इसने यहाँ लखनऊ में बंगाली चांसी क्लिनिक खोल रखा था। वह सुबह पूजा पाठ करता था, क्लिनिक में भी मंदिर बना रखा था, घर में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। लोगों का कहना है कि वह कई वर्षों से इलाके में रह रहा था और कई लोगों का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन तक कर चुका है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ। क्यों सरकार नीट करवाती है जिसमें पेपर लीक हो जाता है? इसको एक ब्लेड दे दो, ऑपरेशन कर लेगा। और देखिए, डॉक्टर तो था ही, प्रॉपर्टी डीलर भी था।
लोग पुलिस पे प्रश्न उठा रहे हैं कि इसको पासपोर्ट कैसे मिल गया। ये क्या बात हुई? पुलिस ही तो वेरीफाई करती है। प्रदेश में कोई व्यक्ति हाइड्रोसील का इलाज करना चाहता है तो कुछ पैसे लेकर पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा देंगे? यहाँ सरकार -40 वालों को डॉक्टर बनवा रही है, 8 नंबर पे आपको ऑर्थो मिल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, और अरूप बख्शी किसी के गुप्त रोग को दूर कर रहा है तो उसको अरेस्ट करवा रहे हैं। हिपोक्रेसी के भी। लाजपत नगर में एक नया स्टार्टअप आया है, कैरी मैन। पोर्टल की हेडलाइन है, नो बॉयफ्रेंड नो प्रॉब्लम। नहीं, सिंगल लौंडे अदरक कूटे उससे है। ये क्या बात हुई कि जिन चीजों पर कंधों का एकाधिकार था, सिंगल लोग स्वयं को उपयोगी बनाया करते थे कि आज तो काम हो जाएगा, उसको लंच कराया, शॉपिंग कराई, बैग ढो दिए, गेट तक छोड़ाया, रिचार्ज भी करवा दिया, और ये साले इनको जो स्टार्टअप की चुल्ल मची हुई है। वहीं पति और छोटे भाई एवं बेटा समाज में उत्सव का माहौल है। हमारी कोई फीलिंग ही नहीं है, हम साला कूली हैं, हमें भूख नहीं लगती। स्टार्टअप वालों ने ये नहीं बताया कि जब कोई बैग लेकर भाग जाएगा तो कन्या समाज हाई हील में दौड़ेगी या उसका पीछा करने के लिए भाया ऑन कॉल नामक कोई स्टार्टअप भी आएगा। वहीं एक अमीर पुरुष ने कहा कि कोई तो यार ऐसा भी स्टार्टअप बनाए कि मैं पैसे कमाऊं और कोई खर्चा करे मॉल में, मैं बस पीछे चलता रहूं। भाई उसको विवाह कहते हैं। मोटे एवं अमीर तथा EMI पर स्टेटस खरीदने वाले लोगों के लिए सूचना, एप्पल वॉच अल्ट्रा का कंप्लीट रीडिजाइन आ रहा है। एप्पल का रीडिजाइन मतलब 2 नए रंगों में, फीते भी नहीं होंगे, और आप बाप का या अपना पैसा बर्बाद करने के बाद उसको लेकर पार्क में भी नहीं दौड़ेंगे कभी। उसके फीते से आप स्टेटस बताओगे कि ये अल्ट्रा है, सबसे महंगी यही आती, जिसे एप्पल एथलीट और एक्सट्रीम एडवेंचर वालों के लिए बनाता है। भारत में एक्सट्रीम एडवेंचर का मतलब है बैंक में पैसे नहीं और ये घड़ी खरीदकर पत्नी या बाप से गाली सुनना। ये ऐसे चिरकुट जीव होते हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती तो शावर में घड़ी पहन के जाते हैं, वारंटी तक तो नहाऊंगा, खराब हुई तो एप्पल नया वाला दे देगा। ये घड़ी भारत में अधिकांश लोग केवल इस कारण से खरीदते हैं कि लोग उन्हें पूछ लें कितने की ली, और लोग इतने हरामी होते हैं कि वापस पूछते हैं पालिका से लिया क्या, बड़ी जल्दी फर्स्ट कॉपी बना लेते हैं चाइना वाले। इंडिया टुडे ने बताया कि एप्पल के 18 प्रो और प्रो मैक्स आ रहे हैं, जल्दी ही आएंगे सितंबर में। पर सून लिख देने का जो मजा है वो एक खलिहट टेक जर्नलिस्ट ही जान सकता है। 17 प्रो और प्रो मैक्स वाले ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो लिया था, पुराना हो गया क्या, अब नया आ जाएगा। इसमें भी कंप्लीट रीडिजाइन और बेस्ट आईफोन येट का तड़का रहेगा, यानी रंग बदलेगा। एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम और सर्जिकल ग्रेड स्टील को ऐसे बेचा जाएगा जैसे उसको गलाकर आप प्रेशर कुकर या CT स्कैन की मशीन बना लोगे। कुछ दिन पहले टाइटेनियम बेच रहे थे, ये सब ऐसे बेचा जा रहा था जैसे बृहस्पति ग्रह से माइनिंग करवा कर लाए थे। एप्पल की एक ही बात अच्छी है कि वो स्पेस जूम के नाम पर अभी तक चुटिया नहीं बनाता है कि ये ले लो, सामने की बिल्डिंग में कैरी मैन जब बैग ढोते हुए आएगा तो सब दिखे। कराची में 2 सांड रात में दौड़ते हुए देखे गए। पाकिस्तानी इसका ऐसे बचाव कर रहे हैं कि उनकी बाइक लेकर भाग रहे थे, पर सत्य यह है कि पाकिस्तानियों की ठरक के बारे में वहाँ के सांड को भी जानकारी है और उनके नर प्रजाति में रुचि को भी उन्होंने सुन और झेल रखा है। वास्तव में वो बस अपनी गांव बचा रहे थे, बाकी कहानी आपको जो भी बनाना है बना लो। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट में अवश्य बताएं और इस संदेश पर ध्यान दें। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।